नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन देख लिया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैप्टर 7 का नाम निर्देशांक ज्यामिति है, इंग्लिश में जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। आइए चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 7.1 पे। एक्सरसाइज 7.1 को पढ़ने से पहले ये देखिए चतुर्भुज क्या होता है, इसको आप बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकैप कर दिया जाए कि चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा। तो ये जो आकृति अंदर आ गई इसे ही क्या बोलते हैं, आपको चतुर्भुज आप सभी बोलते हैं। चतुर्भुज एक समतल आकृति है बच्चों, जिसमें चार भुजाएं और चार किनारे होते हैं। ठीक है, ये चार भुजाएं हैं और चार किनारे मतलब चार बिंदु होते हैं। चतुर्भुज आमतौर पे आयताकार, वर्गाकार, समलंबाकार आदि हो सकते हैं। इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये आपके पास कोई चतुर्भुज है, तो इसमें कोण कितने हुए, चार कोण भी आपके पास हैं, और इन चारों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो पूरा मिला के कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। ठीक है, ये होता है। अर्थात अगर इसका हम नाम दे दें ए बी सी डी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए, और होता है। विकर्ण, अब अगर चतुर्भुज है तो इसमें विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण। जैसे मैंने कोई चतुर्भुज बना दिया तो एक विकर्ण ये ऐसा हो गया और दूसरा विकर्ण ऐसा हो गया। ठीक है, चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं, जो विपरीत सम्मुख शीर्षों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ठीक है, ये आपके पास कुछ चतुर्भुज है। जैसे पहले ये वाला चतुर्भुज देखिए, ये जो सेकंड नंबर पे है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। वर्ग की क्या कंडीशन होती है, सभी चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं होती हैं। तो इसमें चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसमें चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वर्ग की। और वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ये तीसरा जो चित्र है आपके पास, इसको हम सभी बोलते हैं आयत। क्या बोलते हैं बच्चों, आयत। इसमें आमने सामने की भुजाएं केवल बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री। और ये जो पहला है, इसे हम सभी बच्चों बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। इसमें बच्चों आमने सामने की भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन ये समांतर भी होता है। ठीक है, समांतर का मतलब ये दोनों भुजाएं ऐसे बढ़ती चली जाएंगी, चाहे जितना बड़ा हो, एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। ये समांतर की परिभाषा होती है। ठीक है, तथा इसको जो विकर्ण है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। सामने वाले कोण को विकर्ण समद्विभाजित कर देता है। ठीक है, तो ऐसे सब ये चतुर्भुज होते हैं। आइए ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम सभी। हमने चैप्टर 7 के इंट्रोडक्शन में बताया था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है और आपको पता है कि रेखाखंड का अंत बिंदु होता है। मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। ठीक है, आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ ही रहे हैं। तो इसका मान लीजिए कोई इसका निर्देशांक है 3,8 और इसका निर्देशांक है 4,5। ठीक है, तो अभी इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो इसके बीच की दूरी आपको पता है कि जो निर्देशांक होता है, जैसे 3,8 है, या मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ 6,7, तो ये x का निर्देशांक होता है और ये y का निर्देशांक होता है। x के निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y के निर्देशांक को कोण बोलते हैं। ठीक है, तो जब अकेला दिया हो बच्चों, जैसे 6,7 है, जब ये अकेला दिया है तो इसको हम x, y मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दो बिंदु दिया है, एक इधर और एक इधर, तो इसे आप x1 मान लीजिए और इसे y1 मान लीजिए, इसे x2 मान लीजिए और इसे y2 मान लीजिए। ठीक है, और इसको हमने प्रूफ सहित बताया इंट्रोडक्शन में, अगर देखना है तो देख सकते हैं। तो अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र मतलब निकालना हो, जैसे मान लीजिए ये आपके पास दो बिंदु है और इसका नाम है PQ, और ऐसे ही कुछ निर्देशांक दिया हो, तो PQ के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो PQ बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यानी y1 और y2 को एक रिप्लेस कर सकते हो। ऐसा क्यों कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए, आप a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं, a² + b² - 2ab होता है। और अगर b - a का फार्मूला निकालिए होल स्क्वायर का, तो ये भी क्या हो जाएगा, b² + a² - 2ab। ये देखिए एक ही चीज लिखा है कि नहीं लिखा है, यानी a - b का होल स्क्वायर बराबर b - a का होल स्क्वायर। आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो।
तो इसीलिए हम चाहे x2 माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर लिखें और चाहे x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर लिखें, बात एक ही है। इस फार्मूले को आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। इसका अगर प्रूफ देखना है तो इसके इंट्रोडक्शन के वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब ये फार्मूला हमको याद करके चलना है, तब क्वेश्चन हम लगा पाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट फिर से मैंने रिपीट किया है यहाँ पे कि यदि कोई बिंदु ए, मान लीजिए आपके पास कोई बिंदु ए है, कहाँ पे, बिंदुओं पी तथा क्यू से समदूरस्थ हो, तब ए पी बराबर ए क्यू हो जाएगा। ये कैसे, ये आपके पास कोई देखिए रेखा है पी क्यू है और यहाँ पे कोई बिंदु है ए जिसका निर्देशांक एक्स वाई है, इसका निर्देशांक एक्स वन वाई वन है और इसका निर्देशांक एक्स टू वाई टू है। ठीक है, अच्छा ए क्या है, इस बिंदु के बीच में है और पी और क्यू से समदूरस्थ है, यानी जितनी दूरी पे पी से है ये उतनी दूरी ही क्यू से है। मान लीजिए ये पी से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे है तो क्यू से भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है ये बिंदु ए। तो आप ही बताइए कि जब इधर की भी दूरी 2 सेंटीमीटर, इधर की भी 2 सेंटीमीटर दूरी है, तो बताइए ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी कि नहीं बराबर होगी, बराबर होगी। तो यही लिखा है, देखिए ए पी बराबर ए क्यू, ए पी बराबर ए क्यू लिख दिया गया है। कब, जब कोई बिंदु ए पी, बिंदु पी तथा बिंदु क्यू से क्या हो, समदूरस्थ हो, यानी समान दूरी पे स्थित हो। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ये यहीं पे स्थित हो सकता है, ये यहाँ भी स्थित हो सकता है कहीं पे। ये देखिए यहाँ भी स्थित हो गया ए, तो ये देखिए ये बिंदु आपका ए है, मान लीजिए यहाँ 3 सेंटीमीटर है और इधर से भी कितना है, 3 सेंटीमीटर है, तब भी आप लिख सकते हो पी ए बराबर ए क्यू, राइट। ये चीजें हो गई। अब आगे चलते हैं प्रश्न पे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न हम लोग के सामने है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। देखिए आपके पास दो बिंदु दिए हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें बतानी है, निकालनी है। तो आपको फार्मूला पता ही है, झट से निकाल सकते हैं। इन बिंदुओं को कुछ मान लेते हैं। जैसे पहला है, माना बिंदु P 2,3 तथा बिंदु Q 4,1 है। ठीक है, ये चीजें हैं। अभी अब पी क्यू के बीच की दूरी निकाल दीजिए, बस पी क्यू के बीच की दूरी बराबर, ठीक है, अंडर रूट x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या y1 माइनस y2 कर दीजिए, जैसे पहले में लिखा है वैसे यहाँ पे लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए ये x1 क्या हो जाएगा आपका, 2 है, x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1। ये x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1। ठीक है, ऊपर हमने समझाया ही है इसको आपको। अब सभी का मान रख दीजिए, अंडर रूट 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, अंडर रूट 4 प्लस 4 बराबर अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 का क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो 2√2। यही हमारा पी क्यू के बीच का दूरी होगा और यहाँ हिंदी में लिख सकते हैं कि इतना मात्रक हमारा आंसर आएगा। इसी प्रकार दूसरा हम सॉल्व कर सकते हैं, -5,7 -1,3। मानो बिंदु P -5,7 तथा बिंदु Q -1,3 निकाल लीजिए। x1 बराबर क्या है, -5 है, y1 बराबर 7 है, x2 बराबर -1 है, y2 बराबर 3 है। पी क्यू के बीच की दूरी, पी क्यू के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रख दीजिए यहाँ पे, अंडर रूट x1 का मान आपका है -5,
x2 का मान -1 है तो ये आपका +1 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस आपका y1 का मान आपका है 7 और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये आपका -4 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 4 का होल स्क्वायर बराबर √16 + 16 बराबर √32 हो जाएगा। और इसका आप निकालेंगे तो 4√2 मात्र आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, किस किस बिंदुओं के बीच की दूरी a, b और -a, -b, ठीक है। माना बिंदु P a, b तथा बिंदु Q -a, -b है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 का मान क्या है बच्चों, a है, y1 का मान b है, x2 का मान -a है, y2 का मान -b है। PQ के बीच की दूरी, PQ के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर √x1 का मान a है और x2 का मान ये देखिए -a है और माइनस पहले का लगा है यहाँ पे तो प्लस ये हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान b है और y2 का मान -b है और -1 पहले से सूत्र में लगा है तो माइनस प्लस b का होल स्क्वायर, ये 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर बराबर 2a का होल स्क्वायर मतलब √4a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर। अगर 4 को हम कॉमन ले लें यहाँ पे अंदर तो बाहर निकल के 2 हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर बचेगा आपका a² प्लस b²। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है देखते हैं। लिखा हुआ है बिंदुओं 0,0, 0,0 क्या होता है बच्चों, हमने बताया था मूल बिंदु होता है। ये जो कार्तीय तल है यहाँ पे आपका क्या होता है 0,0 मूल बिंदु, और 36,15 के बीच की दूरी याद कीजिए, ठीक है। क्या आप अब अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये अनुच्छेद आपके उदाहरण में दिया गया है, ये वहां से बुक में आप देख सकते हैं, बाकी इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो आपका यहाँ तक का क्वेश्चन दिया है 0,0 था 36,15 के बीच की दूरी, ठीक है। माना बिंदु P 0,0 तथा बिंदु Q 36,15 है। x1 का मान आपका 0, y1 का मान आपका 0, x2 का मान आपका 36, y2 का मान आपका 15। PQ के बीच की दूरी बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान आपका 0 है, 0 माइनस x2 का मान 36 है, 36 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 15 का होल स्क्वायर। 36 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा 1296 और प्लस 15 का होल स्क्वायर तो सभी लोग जानते ही हो 225, ठीक है। इसको जब आप जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 1521 और इसका वर्गमूल आप जब निकालेंगे तो ये 39 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो अनुच्छेद 7.2 में है वो 2 शहर थे, 2 शहर के बीच की दूरी हमें निकालनी थी, ठीक है। तो 2 शहरों के बीच की दूरी कितनी आएगी, 39 किलोमीटर आएगी। अनुच्छेद 7.2 बुक में देख लीजिएगा, बुक यहाँ मेरे पास अभी है नहीं। अतः दोनों शहरों A और B के बीच की दूरी बराबर 39 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखीय हैं। देखिए
हम 1,5 को बिंदु ए मान लेते हैं, 2,3 को बिंदु बी मान लेते हैं, और -2, -11 को बिंदु सी मान लेते हैं। ठीक है, और एक रेखा खींच दिया हमने, इस रेखा का नाम है AC, और बीच में हमने कहीं बी रख दिया। तीन ही बिंदु हैं। संरेखी का मतलब इस रेखा पे ये तीनों हमारे बिंदु हैं, संरेखी हैं। अच्छा, इसमें एक रिलेशन मैं लिखने जा रहा हूं, AC। बताइए AC दूरी हमारी कब हमें मिलेगी? जब हम AB वाली दूरी को में AB वाली दूरी में BC वाली दूरी को, ये दूरी है, जोड़ देंगे तो हमें कौन सी दूरी मिल जाएगी? AC। यानी कि AC बराबर हमें कब मिलेगा AC? जब हम AB और BC को जोड़ देंगे इस रेखा में। यानी कि अगर हम ये रिलेशन दिखा दें तो हमारे ये जो तीनों बिंदु दिए गए हैं दोस्तों, ये संरेखी हो जाएंगे। और अगर बराबर नहीं आता है, AC बराबर AB प्लस BC का नहीं आता है, तो संरेखी हमारे नहीं है। यही इस क्वेश्चन में करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को लगाते हैं हम सब। माना बिंदु A1,5, B2,3 तथा C -2, -11 है। ठीक है, अब ए बी बराबर निकाल लें। ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी, याद रखिएगा। ए बी मतलब ए और बी के बीच की दूरी। तो ये आपका x1 हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखिए ये आपका x1 y1, x2 y2 का काम करेगा, बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। √x1 का मान आपका 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, √1 का होल स्क्वायर -1 का और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये अंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब BC के बीच की दूरी निकालते हैं, अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, फार्मूला तो आप सभी जान ही गए हो। अब क्या मान लें, देखिए, अब देखिए ये x1 आपका यहाँ हो गया, y1 हो गया, ये आपका x2 y2। ठीक है, तो x1 मतलब 2 माइनस ये प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 3 + 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 ही तो लिखा है, 3 + 11 का होल स्क्वायर बराबर ये 4 का होल स्क्वायर हो गया और ये प्लस 14 का होल स्क्वायर हो गया, बराबर ये आ गया 212 जब हल करेंगे। अब CA के बीच की दूरी निकाल लेते हैं दोस्तों। CA तो आपका x1 ये हो गया, x2 ये आपका ये y1 और ये x2 y2, यानी 1 + 2 का होल स्क्वायर √1 + 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 11 का होल स्क्वायर, 5 + 11 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। ये आपका कितना आ जाएगा? √265। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक है, AC और बीच में B है। तो देखिए, और अब यहाँ पे 3 बिंदु हैं और ये संरेख हैं, हमने अभी ऊपर बताया है। तो ये AB और BC को अगर हम जोड़ दें तो क्या आना चाहिए? AC। यानी AC कब आएगा हमारा? AB और प्लस BC के दूरियों को जोड़ दें, है ना। देखिए BC और AB के दूरियों को अगर हम बच्चों जोड़ दें तो हमारा क्या आना चाहिए? AC आना चाहिए। तो अब देखिए AC तो हमारा यहाँ पे है, AC बराबर AB + BC यानी √5 और √212 बराबर √5 प्लस √212। ठीक है, और इस AC का वैल्यू क्या निकला है? √265।
65। तो ये कभी बराबर होगा? बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, अतः इसलिए जो हमारे बिंदु ए बी सी है वो समरेखी नहीं है। अतः बिंदु ए बी और सी समरेखी नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ लिख सकते हो क्योंकि ए सी डज नॉट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, है ना। ओके, सवाल समझ में आ गया होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम एबीसी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये होता है कि कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मान लीजिए ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर हैं, ये 3 सेंटीमीटर तो ये 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन ये वाला बराबर नहीं होगा। अगर तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी तो समद्विबाहु ना होकर समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा या 2 हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ये है आपका ए बी सी, ये ए बिंदु 5,-2 है, बी 6,4 है, ऊपर वाला ही बिंदु हम लिख रहे हैं, और ये 7,-2 है। इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, इन दोनों के बीच की दूरी निकालें, यानी कि ए बी निकालूं, ए सी निकालूं और बी सी निकाल लूं। इनमें से कोई दो का आंसर बराबर होगा और किसी एक का नहीं बराबर होगा। अगर ऐसा आ गया तो ये तीनों बिंदु हमारे दिए गए जो हैं वो क्या होंगे? किसी भी समबाहु त्रिभुज के क्या होंगे? शीर्ष होंगे। ठीक है, ऐसे ही हमें इस सवाल को लगाना है। चलिए हल करते हैं। माना बिंदु ए 5,-2, बी 6,4 तथा सी 7,-2 है। ठीक है, ए बी निकाल लीजिए। अब ए बी अगर हम निकालेंगे तो ये x1 का काम करेगा, y1, और ये आपका x2, y2। ठीक है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है। x1 आपका 5 है, x2 आपका 6 है, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 -4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस ये -8 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस ये 8 8 आपका 64 हो जाएगा, और ये आपका -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट 1 प्लस 36 बराबर अंडर रूट 37। ए बी का वैल्यू आपका ये आया। ठीक है, अब हमें बी सी का वैल्यू निकालना है। तो आपका ये x1 y1 x2 y2 बी सी बराबर अंडर रूट हमारा बी सी का ये आपका 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 प्लस 36। बी सी बराबर अंडर रूट 36। ठीक है, सी ए की वैल्यू निकाल लीजिए। अंडर रूट आपका ये आपका x2 y2 तो ऐसे रहेगा, इसको x1 और ये y1 आपका हो जाएगा। तो 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, -2 यहाँ पे और प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट ये आपका हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 बराबर अंडर रूट 4 बराबर 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए चूंकि सी ए बराबर नहीं और ए बी बराबर बी सी हमें लाना था। सी ए का मान 2 है, नहीं बराबर है ए बी का मान अंडर रूट 37, बी सी का मान अंडर रूट 37, अंडर रूट 37 बराबर अंडर रूट 37। ये देखिए दो तो दूरी बराबर है और एक दूरी नहीं बराबर है और ए ही लाना था हमें। तो अतः ये जो सारे बिंदु हैं ये हमारे समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसलिए बिंदु ए बी तथा सी
समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये कोई आपका कक्षा है, इसमें 4 मित्र हैं। एक बिंदु, ये देखिए बिंदु ए पे है एक मित्र, एक बी पे है, एक सी पे है और एक डी पे है। ये चारों मित्र हैं। ठीक है, जैसा कि संलग्न चित्र 7.8 में दिखाया गया है। ये आपके पास चित्र जो है इसमें दिखाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद, भाई ये लड़के तो बैठे हैं ऐसे, तो इसमें 2 लड़कियां आती हैं। ठीक है, एक लड़की मान लो यहाँ पे, एक लड़की यहाँ पे है। देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। ठीक है, मान लो ये आपकी चंपा है और ये आपकी चमेली है यहाँ पे। ठीक है, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? क्या तुम नहीं सोचती कि अगर इन चारों मित्रों को एक रेखा से ऐसे मिला दिया जाए तो ये किसका निर्माण कर रहे हैं? एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। चमेली इससे सहमत नहीं है। ठीक है, चमेली कह रही है नहीं, नहीं निर्माण कर रहे हैं। तो अब फिर कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बता दीजिए कि इनमें से कौन सही है। अच्छा, दूरी सूत्र का प्रयोग हम कब कर सकते हैं बच्चों? जब हमें निर्देशांक पता होगा, ए का, बी का, सी का और डी का। तो निर्देशांक हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? ये आपका, ये जो है इसको आप मान लीजिए ये क्या है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स डैश, और ये जो आपका सीधे दिया हुआ है इसको मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका वाई अक्ष है। यहाँ पे नीचे वाई डैश और ये आपका वाई। ठीक, आपको पता है कि निर्देशांक में सबसे पहले एक्स फिर वाई पे लिखते हैं। तो ए पे देखना होगा, तो ए के सीधे में आइए, देखिए 3 कदम, एक्स पे कितना चला गया है 3 कदम, और इधर आएंगे सीधे पे तो 4। तो ए का जो निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। इसी प्रकार आप बी का निकाल लीजिए, बी से सीधे में आइए इधर, तो एक्स पे कितना चला गया है 6 कदम, तो 6, वाई पे कितना चला गया है देखिए 7, तो 6,7। फिर सी के लिए एक्स पे कितना चला गया है देखिए 9 चला गया है, तो सी का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, सी के लिए इस पे कितना चला गया है 4, 9,4। यहाँ पे देखिए डी के लिए कितना चला गया है एक्स पे 6 और वाई पे 1, 6,1। ये सारे बिंदु हो गए। ठीक है, तो अब लिखिए चूंकि बिंदु ए मतलब 3,4, बी 6,7, सी 9,4 और डी 6,1 है। ठीक है, ये बिंदु है। अब हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना है, यानी कि ए बी की दूरी निकाल लिया जाए बच्चों, फिर बी सी निकाल लिया जाए, फिर सी डी निकाल लिया जाए और फिर डी ए निकाल लिया जाए। ये चारों दूरी अगर बराबर आती है, मान लीजिए ये 2 आया, 2 आया, 2 आया, सारे 2 आए, तो कौन सही है? तो हमारी चंपा सही है। क्यों? क्योंकि चंपा ने क्या बताया कि ए बी सी डी एक वर्ग है। और अगर सारी दूरी बराबर नहीं आती है तो चमेली सही है, क्योंकि सारी दूरी बराबर नहीं आएगी तो वर्ग नहीं होगा। आपको पता है कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए हमारी सारी दूरी क्या आनी चाहिए, समान आनी चाहिए। ठीक है, चलिए ए बी निकालिए। √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 y1 x2 y2, x1 - x2 कर रहे हैं 3 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 कर रहे हैं 4 - 7 का होल स्क्वायर, बराबर √ ये आपका हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर, और प्लस ये भी आपका -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर √9 + 9 बराबर √18, और बराबर ये आ जाएगा 3√2 जब इसको आप निकालोगे तो। इसी प्रकार BC का वैल्यू निकालिए, √x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये आपका x1 x2 y1, सॉरी x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 - x2 करना है, यानी 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर।
बराबर -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर √9 + 9 बराबर √18 बराबर 3√2। इसी प्रकार सी डी का निकालिए √। अब आपका ये x1 x2 हो जाएगा, y1 सॉरी x2 y2 और ये y1 हो जाएगा। तो देखिए 9 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और 4 - 1 का होल स्क्वायर। 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर √9 + 9 बराबर √18 बराबर 3√2। इसी प्रकार डी ए निकाल लीजिए डी ए देखिए डी यहाँ पे है तो 6 - 3 का होल स्क्वायर 1 - 4 का होल स्क्वायर 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर बराबर 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर बराबर √9 + 9 बराबर √18 बराबर 3√2। चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर सी डी बराबर डी ए, सारी दूरियां हमारी समान हैं, अतः ए बी सी डी ए क्या है, वर्ग है। इसलिए कौन सही है, चंपा कि चमेली सही है। प्रश्न एक बार पढ़िए, किसने पूछा था, चंपा ने चमेली पूछती है क्या तुम सोचती हो ABCD एक वर्ग है, तो चंपा सही है, इसलिए चंपा का उत्तर सही है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई प्रकार बना रहा है तो बता दीजिए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अच्छा, आपको पता है चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं तो 4 शीर्ष भी होते हैं, इसलिए देखिए 1 2 3 4 दिए हैं, तो सभी को हम ABCD मान लिया करेंगे। माना बिंदु A -1, -2, B 1, 0, C -1, 2 तथा D -3, 0 है। ठीक है, अब ए बी निकाल लीजिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए और डी ए निकालिए, फिर पता चलेगा कि उस त्रिभुज में संबंध क्या है। सारी दूरियां हमें निकालनी है। दूरी सूत्र से फटाफट हम निकालते हैं। ए बी बराबर √ ये देखिए -1 है, ये 1 है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर के फार्मूले से हम लगाते हैं। 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर बराबर √4 + 4 बराबर 2√2। इसी प्रकार BC निकालेंगे आप, √-1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर √4 2√2 आ जाएगा। इसी प्रकार BC के बाद CD निकालेंगे, √-3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर बराबर √4 + 4 बराबर 2√2 आ जाएगा। DA निकाल लीजिए, √-1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर √4 + 4 बराबर 2√2। चूंकि चारों भुजाएं बराबर आ गई, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, अतः ABCD एक वर्ग है। चारों भुजाएं जब बराबर हैं तो हमारा ये क्या होगा, ABCD एक वर्ग है। लेकिन हमने जल्दबाजी कह दिया बच्चों वर्ग कहने में। रीजन क्या है, वर्ग सिर्फ इतने से ही नहीं कहा जा सकता, ये हमारा वर्ग तो हो सकता है, बिल्कुल 100% वर्ग हो सकता है, लेकिन अब इसके विकर्ण भी हम निकालने, विकर्ण भी इसके बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों विकर्ण अगर निकाल लिया जाए, दोनों विकर्ण आप कैसे निकालोगे, ये देखिए, ये हमारा वर्ग है ABCD, AD के बीच की दूरी निकाल लिया जाए और BC के बीच की दूरी निकाल लिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा,
या फिर ऐसे अगर सी डी यहाँ पे होगा तो हमारा ए सी निकाल लूँ दूरी और बी डी दूरी निकाल लूँ तो हमारा विकर्ण निकल जाएगा। ए सी बराबर अंडर रूट 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आपका -1 है, ये 0 + 16 बराबर 4 हो गया। इसी प्रकार आप जब बी डी निकालोगे तो बराबर अंडर रूट, यहाँ पे वर्ग हो सकता है, लिख सकते हैं हो सकता है, बी डी जब हम निकालेंगे -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट -4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16 बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ हमारा क्या हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी, ये तो हमारा था ही। अब और तथा क्या आ गया हमारा, ए सी बराबर बी डी, विकर्ण भी बराबर हो गए, अतः जो ए बी सी डी हमारे शीर्ष होंगे वो क्या होंगे, एक वर्ग। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माना बिंदु ए -3,5, बी 3,1, सी 0,3 तथा डी -1, -4 है। सारी दूरियां निकालिए। ए बी बराबर अंडर रूट 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा बराबर अंडर रूट 52 हो जाएगा बराबर 2 अंडर रूट ये 13 आ जाएगा। ठीक है, बी सी की वैल्यू निकालते हैं। अंडर रूट 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 + 4 बराबर अंडर रूट 13 आ गया। सी डी बराबर अंडर रूट 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 3 का होल स्क्वायर बराबर 1 + 4 3 7 7 49 हो जाएगा आपका, अंडर रूट 50 आ गया बराबर 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। डी ए की वैल्यू निकाल लीजिए। अंडर रूट -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 + 4 का होल स्क्वायर बराबर, ये आपका 4 हो जाएगा और ये 9 9 81 हो जाएगा बराबर अंडर रूट 85 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका अंडर रूट 85 यहाँ पे आ गया। चलिए मान लीजिए चतुर्भुज है तो इसके दोनों विकर्ण भी हम निकाल लेते हैं। विकर्ण मान लीजिए कोई चतुर्भुज है ए बी सी डी, सी डी, ए सी और बी डी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ए सी निकाला जाए। अंडर रूट, बिंदु ऊपर आप सभी देखते रहिएगा, इन्हीं सारे बिंदुओं से हम निकाल रहे हैं। ए सी बराबर 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर बराबर 9 + 4 बराबर अंडर रूट 13 और बी डी बराबर अंडर रूट -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 16 + 25 बराबर अंडर रूट 41 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए आपका चतुर्भुज है ए बी सी डी। ठीक है, और ये आपके विकर्ण है। ध्यान से देखिए, ये ए सी है और ये बी सी है। बी सी का वैल्यू अंडर रूट 13 और ए सी का वैल्यू अंडर रूट 13, यानी कि अगर बी सी प्लस ए सी करें तो बराबर अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 13 बराबर 2 अंडर रूट 13 आ जाएगा। और 2 अंडर रूट 13 किसका वैल्यू है, देखिए ए बी का वैल्यू है, यानी बी सी प्लस ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। बी सी देखिए कहाँ पे है, ये बी सी है। ठीक है, और ए सी ये आपका विकर्ण है, ये बी सी और ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा बिंदु सी है वो किस भुजा पे है, ए बी भुजा पे। क्यों, क्योंकि ये कॉमन बिंदु हो जा रहा है। तो जब ये इसी ए बी, मान लीजिए ए बी भुजा पे ही जब बिंदु सी हो गया हमारा, तो कैसे चतुर्भुज बन पाएगा, चतुर्भुज बनने का सवाल ही नहीं है।
यानी ये शीर्ष हमारे चतुर्भुज निर्माण ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिख सकते हो कि यहाँ इसी पे हम यही लिख देते हैं, यहाँ इस प्रकार है, अर्थात बिंदु सी भुजा AB पर स्थित है। अतः चतुर्भुज ABCD संभव नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका हल। माना बिंदु A 4,5, B 7,6, C 4,3 तथा D 1,2 है। ठीक है, सारे आप ABBCCD ये निकालना है। अंडर रूट 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर बराबर 9 + 1 बराबर अंडर रूट 10 हो जाएगा। BC बराबर निकाल लेते हैं, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर बराबर 9 + 9 बराबर अंडर रूट 18 हो जाएगा। CD बराबर निकालिए, अंडर रूट 1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर बराबर 9 + 1 बराबर अंडर रूट 10। DA की वैल्यू निकालिए, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 9 + 9 बराबर अंडर रूट 18। इसमें देखिए दो दो भुजाएं, ये अंडर रूट 18, अंडर रूट 18, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10। आपको पता है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यानी इतने से तो केवल हमें इतना पता चल पाया कि ये आयत हो सकता है, ये चतुर्भुज, या समांतर चतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, तो यहां लिख सकते हो, चूंकि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसलिए ये आयत या एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। क्लियर करने के लिए कैसे, कि दोनों में से क्या होगा, हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC और BD। ये क्या है, ये विकर्ण है चतुर्भुज के। ठीक है, ये चतुर्भुज अगर बनाया जाए ABCD तो ये क्या है, विकर्ण है हमारे। AC की वैल्यू निकालते हैं, अंडर रूट 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 बराबर 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 × 36 हो जाएगा, 4 × 4 = 16, अंडर रूट 52 बराबर 2 अंडर रूट 13। देखिए विकर्ण दोनों आपस में बराबर नहीं है, अगर आयत होता तो विकर्ण आपस में बराबर होते, इसलिए ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है। यहाँ AB बराबर CD, BC बराबर AD तथा विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, AC डज नॉट इक्वल टू BD है। अतः जो हमारा ABCD है वो एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ये मान लीजिए x अक्ष है। ठीक है, आपके पास दो बिंदु दिए हैं, AB 2, -5 है और ये आपका -2, 9 है। यहीं पे कोई एक बिंदु है तो हमें इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु ज्ञात करना है जो A से भी समान दूरी पे है और B से भी समान दूरी पे है।
ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कोई बिंदु P है। ये क्या है? कोई बिंदु इसका P है। ठीक है, अब चूंकि x अक्ष पे है बेटा, तो इस y पे एक को कदम तो चलेगा नहीं। आपको पता है कि x अक्ष पे y का समीकरण क्या होता है? 0 होता है। तो x अक्ष पे हम सॉरी मान लेते हैं x दूरी है और y अक्ष पे तो 0 रहेगा, तो इसका निर्देशांक x, 0 यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब चूंकि दिया गया है कि समदूरस्थ है, इसका मतलब समदूरस्थ है तो PA बराबर PB हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो माना x अक्ष पर कोई बिंदु P x, 0 है जो A2, -5 तथा B-2, 9 से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। ठीक है, अगर समदूरस्थ है तो हमारा PA बराबर PB हो जाएगा। ठीक है, PA का मतलब PA की दूरी, PA का दूरी क्या हो जाएगा? x माइनस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y2 है। ये आपका मान लीजिए x1 कुछ भी मान लीजिए, अगर ये x1 है तो ये y1 है, ये x2 ये y2, यानी 2 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर इसी प्रकार PB का ये x1 y1 x2 y2 तो है ही है, माइनस 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, इसी को हल कर लिया जाए। ठीक है, अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर दें बेटा, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये अंडर रूट तो हट जाएगा और इस पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया जाए, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 बराबर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और आपका ये प्लस 81 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये 4 4 कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, इस 4x को इधर भेजिए तो माइनस 8x हो जाएगा, इस 25 को उधर भेजिए तो बराबर 81 माइनस 25 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो गया? 56 हो गया, यानी x बराबर 56/8 सत्ते 56, x का मान क्या हो गया? -7 हो गया। हमने बिंदु क्या माना था? देखिए Px, 0, अतः जो बिंदु है वो हमारा -7, 0 है। अतः x अक्ष पर वह बिंदु -7, 0 है जो A तथा B से क्या है? समदूरस्थ है। समदूरस्थ, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 Q 10, y के बीच की दूरी क्या है? 10 मात्रक है। ठीक है, बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है। चलिए इसको हल करते हैं। बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी यानी कि PQ बराबर कितना दिया है? 10। ठीक है, PQ बराबर होता क्या है बच्चों? अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इस PQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 10 बराबर 10 बराबर अंडर रूट ये आपका 8 8 टाइम 64 हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर। ठीक है, तो आपका 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर आपका 100 हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 हो जाएगा जब जोड़ोगे घटाओगे, और बराबर 0 हो जाएगा। वाई स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 9 त्रिक 27 प्लस 9 माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। गुणनखंड कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। कॉमन बनाइए, y कॉमन लीजिए, y प्लस 9 हो गया, माइनस 3 कॉमन लीजिए, y प्लस 9 बराबर 0। y प्लस 9 एक ब्रैकेट में, y माइनस 3 एक ब्रैकेट में। ठीक है, यानी कि y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर माइनस 9 या y बराबर 3। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको मिल गए। देखिए y का ही वैल्यू पूछ रहा था, y का वह मान ज्ञात कीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। यदि q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल हमने ऊपर लगाया है। समदूरस्थ वाला बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 तथा R x, 6 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है तो x का मान हमें ज्ञात करना है। अगर समदूरस्थ है तो हमारा क्या हो जाएगा, QP बराबर QR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर चित्र से इसे समझिए तो मान लीजिए ये Q है और ये आपका P है, ये R है। Q समान दूरी पे है तो QP बराबर QR हो जाएगा। ठीक है, अब QP की दूरी निकाल लीजिए। ये Q का निर्देशांक है, ये P का निर्देशांक है, तो QP क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 25 प्लस 16 अंडर रूट बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 25। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो ये 25, ये आपका कितना हो जाएगा, 25 10 35 से 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर बराबर 36 माइनस 25, एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स बराबर अंडर रूट 16, एक्स बराबर प्लस माइनस 4। ठीक है, यदि एक्स बराबर 4 तो क्यू आर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर, देखिए क्यू आर है ना, ये क्यू है और ये क्यू है, ये हमारा आर है। यदि हम एक्स के जगह पे +4 रखें तो क्यू आर की दूरी हमारी क्या होगी, मैं ये करने जा रहा हूँ। ठीक है, यदि एक्स बराबर 4 तो क्यू आर जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम करने जा रहे हैं 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16 प्लस 25 बराबर अंडर रूट 41। और ये इसका तो वैल्यू अंडर रूट 41 आ गया हमारा। ठीक है, और पी आर की वैल्यू भी ज्ञात करनी थी हमें, तो पी आर की वैल्यू अंडर रूट 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 81 बराबर अंडर रूट 82। ये हो जाएगा। यदि x इक्वल टू -4 ले लें तो हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16 प्लस 25 बराबर
अंडर रूट 41। यहाँ पे थोड़ी सी ये हो गई आपकी, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 41 माइनस 25, फिर यहाँ पे 16 आएगा। लिखने में गलती कर दिया था, माइंड में कैलकुलेशन सही था। और पी आर यहाँ से आप ज्ञात करेंगे तो आपका हो जाएगा अंडर रूट -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 81 प्लस 81 बराबर अंडर रूट 162। दोनों स्थितियों में x बराबर -4 और x बराबर 4 पे हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, ये इसको ऐड करने में थोड़ी गलती हो गई थी, मिस्टेक 41। आंसर आपका सही आ रहा था, मन में कैलकुलेशन सही था, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से क्या है, समदूरस्थ हैं। ठीक है, तो ये भी समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है, आप लोग लगा सकते हैं आसानी से। इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, बिंदु P x, y बिंदुओं 3,6 इसे हम ये मान लेते हैं, और B -3,4 से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, तो अगर समदूरस्थ है तो हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं पी ए बराबर पी बी हो जाएगा। सबका लिया हुआ है, आप आराम से रख सकते हैं। 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट तो हट ही जाएगा, -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y बराबर 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। आपका बचेगा सॉल्व करने पे 12x माइनस 4y बराबर 20। अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 3x प्लस y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, ये आपका माइनस पेज बचेगा, -3 से डिवाइड करोगे, और यही हमारा एक्स वाई में संबंध है ना। एक्स वाई में एक संबंध पूछ रहा था, है ना, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध। तो आपके पास एक ऐसा समीकरण हो जाना चाहिए जो एक्स वाई में संबंध दिखाए। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में आपका एक्सरसाइज 7.1 खत्म होता है। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2 के साथ में। दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।